आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन का मतलब जो किसी भी देश के अंदर जो रहने वाली जनसंख्या है उसी को क्या कहा गया है, मानव संसाधन। ठीक है, जनसंख्या ही उस राष्ट्र की सबसे बड़ी संसाधन होती है। ठीक है, जैसे किसी भी जगह पे जो मतलब किसी भी जगह पे जितने लोग रहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, वहाँ की आबादी की गणना वहाँ पे की जाती है। ठीक है, आबादी का जो संबंध है किसी स्थान विशेष से होता है। आप अपने सामान्य बोलचाल भाषा में कई बार क्या बोलते हैं, जनसंख्या या आबादी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है, 675 है। ठीक है, और रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है। आदि ऐसे से बात करते हैं ना हम, उसी को ही कहा गया है आबादी। ठीक है, और जो मानव कैसे संसाधन होता है, एक मानव ही दूसरे मानव के लिए कार्य करता है। ठीक है, मानव स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए मानव को संसाधन कहा गया है। ठीक है, लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। ठीक है, प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकता और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है और सर्वोच्च संसाधन है। ठीक है, मानव ही उस राष्ट्र की सबसे बड़ी संसाधन होती है जहां वो जिस राष्ट्र में रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनगणना से प्राप्त होने वाले आंकड़े। जनगणना किसे कहेंगे तो आप सब जानते हैं। ठीक है, 10 सालों में एक बार होता है। जनगणना का एक इतिहास भी है। आधुनिक काल में जब प्रथम जनगणना का उल्लेख कहाँ हुआ था, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में 1749 ईस्वी में मिलता है उसका। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित रूप से जनसंख्या 1790 में शुरू की गई थी और 80 वर्ष बाद हमारे देश भारत में 1872 में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश हमसे करीबन 71 वर्ष पहले ही नियमित जनगणना का काम शुरू कर चुके थे। ठीक है, भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में 1885 में जनगणना की स्वीकृति दी। ठीक, इसी वर्ष जनगणना प्रश्नावली तैयार की गई। 1872 में पहली बार जनगणना की गई। इसे पूर्णता रूप से लागू नहीं किया जा सका था। उसके बाद 9 साल बाद 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूर्णता से लागू किया गया। ठीक है, भारत में सबसे नवीन जनगणना 2011 में की गई है, जिसके अनुसार हमारे देश की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या वाला मैंने आपको पहले भी बताया है, 121.19 लाख थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रकार क्या है, जनगणना का इतिहास है। उसके बाद हम देखते हैं जनगणना से प्राप्त होने वाले आंकड़े। ठीक, तो जनगणना जब होती है तो हमें क्या 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 आंकड़े मिल जाते हैं, वहां से कुल जनसंख्या पता चल जाता है उस राष्ट्र का, उस देश का। ठीक है, उस राज्य का। उसके बाद वहां की वृद्धि दर पता चल जाता है, वहां का लिंगानुपात पता चल जाता है, स्त्री पुरुषों का। ठीक है, आयु संगठन, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने जवान, ये सब आयु संगठन के अंतर्गत पता चल जाता है। उसके बाद 5वां है काम और कार्यशील जनसंख्या। जितनी कार्यशील जनसंख्या उसका भी पता लग जाता है जनसंख्या के आंकड़े, जनगणना के आंकड़ों से। और साक्षरता का प्रतिशत भी पता वहां से चल जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। कुल जनसंख्या देखते हैं, कुल जनसंख्या। ठीक है, जनगणना की मदद से हम जान पाते हैं कि किसी भी राज्य, जिले, गांव या शहर की कुल कितने लोग रहते हैं। ठीक है, घर घर जाकर पता करने के कारण क्या, जनसंख्या का आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया है। भारत में क्या पिछली वर्ष जनगणना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। ठीक है, जिसके अनुसार भारत में कुल 121.19 यानी 121 करोड़ और 2 लाख लोग थे। ठीक है, फिर 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़ी है। ठीक है, इसे ही क्या कहेंगे हम, इसे ही हम जनसंख्या की वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, कुल जनसंख्या मैंने बताया। ठीक है, 121.19 लाख, 121 करोड़ 19 लाख थी। ठीक, कुल जनसंख्या। उसके बाद वृद्धि दर,
ठीक है, वृद्धि दर कितनी बड़ी है? दो जनसंख्या 17.64%। ठीक है, 17.64% बढ़ी है वहां की वृद्धि दर। ठीक है, कैसे निकाले हैं इसको? 2001 का जनगणना किए। ठीक है, 2001 का, उसके बाद 2011 में हुआ जनगणना। ठीक है, इसी का वो अनुपात निकाले हैं, उसमें वृद्धि दर इसका निकल गया 17.64%। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ आप लोग को। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, लिंग अनुपात। ठीक, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का क्या अर्थ हुआ? उस देश, मतलब उस राज्य में, उस गांव में, उस देश में प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, उसका अनुपात निकाला जाता है, उसी को लिंगानुपात बोला गया है। ठीक, जैसे देखते हैं स्वीडन में लिंग अनुपात कितना है? 1006 है। जापान में कितना है? 1057 है। और नेपाल में 1073 है। ठीक है, जबकि भारत में कितना है? भारत में लिंगानुपात ठीक है 940 है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, जो लिंगानुपात है वो 940 है। ठीक है, सामान्य रूप से क्या हुआ है? किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहां की बालिका और महिला में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 2011 की जनगणना में हमारे देश का लिंगानुपात कितना था? 940। ठीक है, इसका अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 940। ठीक है, ठीक है, इस लिंगानुपात में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत में से ज्यादा लिंगानुपात है, जैसे केरल में हो गया 1084, तमिलनाडु में हो गया 995, आंध्र प्रदेश में हो गया 991 और छत्तीसगढ़ में भी 991। ठीक है, वहीं देखेंगे हरियाणा में 877, गुजरात में 912 और राजस्थान में 926। ठीक है, ऐसी राष्ट्रीय औसत में भी कम लिंगानुपात है। इससे यह अनुमान लगा देते हैं कि भारत में किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमजोर है, उसे सुधारने के लिए हम योजना यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इसको देखो, हम एक वो से भी समझ सकते हैं, बुक में दिया है, आप लोग देख लेना। ठीक है, भारत में लिंगानुपात को एक डायग्राम से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सन यहाँ से चालू किया गया है 1901 से जनगणना यहाँ पे 2011 तक के यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 1901 के बाद फिर 10 साल बाद हुआ 1911 में। ठीक है, 1972 था पहले। 1901 में जब था जनसंख्या तो वहाँ का लिंगानुपात कितना था? 972, मतलब स्त्रियां होती थी प्रति 1000 पुरुषों पे। ठीक है, उसके बाद 1911 में 964 हुआ, फिर 1921 में 955, उसके बाद 1931 में 950, 1941 में 945। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसी तरह गिरता गया स्तर। 1971 में कितना? 930 हो गया था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर 1981 में 932 हुआ, फिर 91 में 927 हुआ, फिर 2001 में 933 हुआ है, उसके बाद 2011 में 940 हुआ है। ठीक है, प्रकार है जो लिंगानुपात निकाला जाता है। ठीक है, चार्ट के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे का हम देखेंगे आयु संगठन। ठीक है, तो आयु संगठन का हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है।